बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स, अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स, ornamental and dried plants. We get many things from plants. Most of our food comes from plants. We get fibers, wood, oil, paper, gum, rubber, medicines, tea, coffee, sugar and many more things from plants. बच्चों, पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें खाना तो मिलता ही है, साथ ही साथ फाइबर, लकड़ी, तेल, कागज़, गम, रबर, तरह तरह की औषधियाँ, चाय, कॉफ़ी, शक्कर और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स। We get a variety of food items from plants. We get many types of fruits, vegetables and nuts from plants. We eat the roots, stem, leaves and flowers of some plants. हमें पेड़ों से तरह तरह के खाने की वैरायटी मिलती है। कुछ पेड़ हमें फल देते हैं, कुछ हमें सब्जियां देते हैं और कुछ हमें नट्स और ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी हम रूट्स यानी कि जड़ खाते हैं, कुछ की हम स्टेम्स खाते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी हम सब्जियां अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं और कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनके हम फूल भी खाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। Infobit. Though potato and ginger grow underground, these are actually stems and not roots. बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जिंजर यानी कि अदरक और पोटैटो यानी आलू, ये ज़मीन के अंदर उगते हैं और वो स्टेम्स हैं, ना कि जड़। You might have had orange juice, pineapple jam, tomato sauce or mango pickle. The fruits and flowers of some plants are used to make juices, jams, sauces and pickle. बच्चों, आप सब ने ऑरेंज जूस ज़रूर पिया होगा और आप लोगों ने पाइनएप्पल का जैम भी ज़रूर खाया होगा, यानी अनानास का जैम खाया होगा और टोमेटो सॉस भी खूब खाया होगा और साथ ही साथ आम का अचार भी अपने खाने में इस्तेमाल किया होगा। तो द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक जूसेस, जैम्स, सॉसेस एंड पिकल। कुछ पेड़ों के जो फल होते हैं या फिर उनके जो फूल होते हैं, उनका इस्तेमाल हम जूस बनाने में, जैम बनाने में या फिर सॉस या फिर अचार बनाने में करते हैं। We also get food grains from plants. Cereals and pulses are food grains. Rice, wheat, bajra, jowar and millet are examples of cereals. Moong, masoor, arhar, gram, peas and kidney beans are some common pulses. बच्चों, इन्हीं पेड़ों से ही हमें फूड ग्रेन्स यानी कि सीरियल्स भी मिलते हैं, जैसे कि तरह तरह की दालें हैं, चावल, बाजरा, ज्वार और दालों में भी कई सारी वैरायटी है, यानी कि मूंग, मसूर, अरहर, चना, राजमा, ये सब फूड ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये भी हमें पेड़ों की मदद से ही मिलते हैं। When we cook vegetables, we may add things like turmeric, chilies and coriander leaves. We add cardamom to kheer. These things make the food tastier. These are called spices. Spices come from plants. They are dried seeds, fruits, leaves, roots और barks of some plants. बच्चों, जब हम घर में खाना बनाते हैं तो खाने में और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए हम हल्दी, मिर्च और धनिया का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये धनिया, मिर्च और हल्दी ये भी पेड़ से आते हैं, जिनको हम स्पाइसेस यानी कि मसाले कहते हैं। और ये मसाले कभी तो ड्राइड सीड्स होती हैं कुछ पेड़ों की, जैसे कि सूखे हुए बीज होते हैं, कुछ पेड़ों के फल होते हैं, कुछ की पत्तियां हम मसालों की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ पेड़ों की रूट्स या फिर barks हम यूज़ करते हैं। Infobit. Earlier people used to cook food in ceramic pots. Cooking food in clay pots is very healthy. बच्चों,
पुराने ज़माने में खाना मिट्टी के बर्तनों में बना करता था। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाना स्वादिष्ट होता है और साथ ही साथ हम स्वस्थ भी रहते हैं। We use flowers such as rose, jasmine and lily to make perfumes. परफ्यूम बनाने के लिए भी पौधों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गुलाब, चमेली और लिली। Other uses of plants. Some plants give us medicines. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमें औषधियाँ भी देते हैं। Mint is used to treat stomachache. Basil. It is used to treat cough and cold. Plants like neem are used in some toothpaste and soaps. Neem helps in killing germs. We get oil by crushing the seeds of plants like these. बच्चों, कुछ पेड़ जिनसे हमें दवाएं मिलती हैं, जैसे कि पुदीने का पेड़। पुदीने का पेड़ हमारे पेट दर्द में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है। बेसिल यानी कि तुलसी। तुलसी का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उससे हमारा नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता है। बात करते हैं नीम के पेड़ की। नीम के पेड़ का इस्तेमाल जो है, उसके पत्तियों का इस्तेमाल टूथपेस्ट में भी होता है और हमारे साबुन में भी होता है। नीम जो है जर्म्स यानी कि जो कीटाणु होते हैं उनको मारने में मदद करता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी बीज को क्रश करने से हमें तेल मिलता है। Some plants like cotton, jute and coconut gives us fibers. Cotton fiber is used to make cotton clothes. Jute fiber is used to make bags, mats, sacks and ropes. Coconut fiber is used to make mats and ropes. बच्चों, कुछ पेड़ों की मदद से, जैसे कि कॉटन, जूट और कोकोनट की मदद से हमको फाइबर मिलता है। कॉटन फाइबर का इस्तेमाल हम कपड़े बनाने में करते हैं। जो जूट का फाइबर होता है वो मदद करता है बैग्स बनाने में, चटाइयाँ बनाने में, बोरी बनाने में और रस्सी भी बनाने में फाइबर का इस्तेमाल होता है। कोकोनट फाइबर की अगर हम बात करें तो कोकोनट फाइबर की मदद से हम चटाई बना सकते हैं और रस्सियाँ भी बना सकते हैं। We get paper, gum and rubber from plants like these. कुछ पेड़ों की मदद से हमको कागज़ मिलता है, गम यानी कि गोंद मिलता है और रबर भी मिलता है। We get wood from trees like this: teak, shisham, walnut. We use wood to make many things like furniture, table, chair. We get tea and coffee from plants. Tea is made from tea leaves and coffee from coffee seeds. They are refreshing drinks. बच्चों, कुछ पेड़ों का इस्तेमाल हम करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, जैसे कि टेबल चेयर, और कुछ पेड़ों का इस्तेमाल होता है चाय और कॉफ़ी में। चाय की पत्ती हमें टी लीफ से मिलती है और कॉफ़ी हमें मिलती है कॉफ़ी सीड से, जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग होते हैं। इन्फोबिट: टीक इज़ नोन एज द किंग ऑफ वुड्स। टीक को हम लकड़ियों के पेड़ों का राजा कहते हैं। चॉकलेट इज़ मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कोका ट्री। चॉकलेट्स जो हर बच्चे को अच्छी लगती है, तो चॉकलेट जो है वो कोका ट्री से बनती है। Many plants are grown for their beautiful flowers. कुछ प्लांट्स हम उनके खूबसूरत फूलों के लिए भी ग्रो करते हैं। Ornamental and dried plants. Some plants have beautiful leaves and flowers. We grow them in our houses and lawns. They make our houses and lawns beautiful and attractive. These plants are called ornamental plants. बच्चों, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां और फूल बहुत ही ज़्यादा हमें आकर्षित करते हैं। इन पेड़ों का इस्तेमाल, इन फूलों का इस्तेमाल हम करते हैं अपने घर को, गार्डन को या फिर लॉन को सजाने के लिए। ऐसे पेड़ों को ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कहा जाता है। ड्राइड लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैन्योर. ड्राइड वुड फ्रॉम ट्रीज इज यूज्ड एज फ्यूल. बच्चों,
जो स्टेम्स होती हैं और जो पत्तियां होती हैं उनको सूखने के बाद हम उनका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए करते हैं, और जो सूखी हुई लकड़ियां होती हैं पेड़ों से निकली हुई, उनको हम ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। Now I know. We get food from some plants. We get medicines from some plants. We get scents from some plants. We get gum from some plants. We make rubber and paper from some plants. We get fibers from some plants. बच्चों, कुछ पेड़ों से हमें खाना मिलता है, कुछ पेड़ हमको औषधियाँ देते हैं, कुछ पेड़ों से हमको परफ्यूम मिलते हैं, कुछ पेड़ हमें गम्स देते हैं, कुछ पेड़ों से हमें रबर और कागज़ मिलते हैं, और कुछ पेड़ों का इस्तेमाल हम कपड़े बनाने के लिए करते हैं, यानी कि धागों का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करें।